दोस्तों इतनी बड़ी खुशखबरी कि यूपी पुलिस में वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। और मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि आप सब लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते थे ना, इतने सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आते थे कि सर यूपी एसआई की वैकेंसी कब आएंगी, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी। अनाउंसमेंट हो चुका है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। लगभग 52,000 वैकेंसी कांस्टेबल की और लगभग 2500 वैकेंसी यूपी एसआई की आने वाली हैं, उस एसआई की जिसमें आपने मुझे तंग कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछ पूछ कर आप लोग मुझे परेशान करते थे, ये क्वेश्चन पूछ पूछ कर कि सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आनी है। क्योंकि बहुत लोगों का सपना था यूपीएसआई बनना, वो अपॉर्चुनिटी आपके गेट के सामने खड़ी है और आप उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, केवल मेहनत से। और आपको ग्रैब करनी पड़ेगी वो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी फिर। ये ऐसी वैकेंसी है कि बहुत सारे लोग इस फॉर्म को फिल भी नहीं कर पाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। आपको अगर मौका मिला है तो यकीन मानिए कि बहुत बेहतरीन मौका, बहुत गोल्डन चांस आपके लिए है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर आपको ये चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट बार जब यूपीएसआई की वैकेंसी आए तो आप ओवर एज हो चुके हों। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्साइटमेंट का लेवल मेरा बहुत ज़्यादा है। बस मेरे फेस से आपको दिख भी रहा होगा। लगभग अब 1:20 हो रहा है, रात में 1:20 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं 12:30 अपने जो भी वर्क था उस काम को ख़त्म करके आया था और मुझे लगा था कि मैं सुबह सुबह ये वीडियो बनाऊंगा आप सब लोगों के लिए, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं रुका गया। एक्साइटमेंट इतनी थी क्योंकि आप सब लोग इतने क्वेश्चन भरमार मुझे फेंक के मारते थे कि सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, और सच बताऊं तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। और केवल इसलिए क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी, लेकिन मुझे यकीन भी नहीं था कि इतनी जल्दी यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएंगी। और दोस्तों आ गई है यूपीएसआई की वैकेंसी, अनाउंसमेंट हो चुका है। लगभग 2500 वैकेंसी है और इस वैकेंसी में मेहनत दो लेवल की इसमें मेहनत होंगी। कांस्टेबल की वैकेंसी भी है, एसआई की भी वैकेंसी है। अगर आप मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप कांस्टेबल बन जाएंगे, और अगर आप मेहनत अच्छे से कर पाते हैं तो आप एसआई बन जाएंगे। क्योंकि ये जो आंखों में चमक दिख रही है ना आप सब लोगों के वैकेंसी आने से, और मेरी आंखों में जो चमक दिख रही है, बहुत लोग तो सिर्फ मेरे पास ये मैसेज करते थे कि सर हमें वर्दी चाहिए, और वर्दी के साथ 2 सितारे इस कंधे पे, 2 सितारे इस कंधे पर चाहिए। उन सितारों की पावर, उन सितारों की धमक, उन सितारों की चमक, रुतबा हमें चाहिए सर, वो हमें चाहिए। चाहे उसके लिए हम कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए। और वो अब आने वाली हैं आप सब लोगों के पास, उसके लिए चाहिए सिर्फ मेहनत। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़। आप जो बैच पिछली बार का है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो लोग, उनसे पूछिएगा कि आप एसआई अजय पारासर कैसे इंसान हैं, या उनसे आपको कितनी हेल्प मिली। तब वो आपको बताएंगे कि एसआई अजय पारासर से हमें कितनी हेल्प मिली है। मैं खुद अपनी बात नहीं बताऊंगा, आप सब लोग अगर आपके परिचित में वो हैं तो आप उनसे जाके पूछिएगा। मैं जानता हूं जिस राह पे अभी आप चलने वाले हैं ना, जहां अभी आपने शुरुआत भी नहीं की है, उस राह को मैं पार करके मंजिल को पा चुका हूं। और अगर मैं मंजिल को पा सकता हूं तो आप भी मंजिल को पा सकते हैं। आपके पास गाइडेंस देने वाले बहुत लोग होंगे, मेरे पास इतने लोग नहीं थे। आपके पास मैं, जो कि एक जिसने मंजिल को पा लिया है, जिसको पता है कि रास्ते में कहाँ अड़चने आएंगी आपके में, वो है गाइडेंस देने के लिए। मेरे पास ऐसा नहीं था, मैंने फिर भी वो मंजिल पा ली। तो आप क्यों नहीं पा सकते? आप तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से पा सकते हैं दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चलेंगे वहाँ कहाँ एक बड़ा पत्थर आएगा, कहाँ अड़चने आएंगी, और उस बड़े पत्थर को हमें हाथ से हटा के अलग रखना है, तब आगे जाना है। या पत्थर से छलांग लगा के आगे जाना है, या पत्थर से साइड से निकल के आगे जाना है। सारी चीज़ें बताऊंगा, हर अड़चन को मैं दूर करूंगा आपकी, ठीक है। और ये बात अब उनसे भी पूछ सकते हैं जो अभी लोग ट्रेनिंग पर हैं। यकीन मानिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जो मौका है, ये फिर आपको नहीं मिलेगा। ये वो जॉब है जिसके लिए ऑल यूपी तो छोड़िए, आसपास के राज्यों के लोग आंख गड़ाए बैठे होते हैं कि काश मैं यूपीएसआई बन जाता। ये वो जॉब है, और ये इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी दोस्त, यकीन के साथ कह रहा हूँ। मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा, कहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ जो मैंने गलतियाँ की थी वो आप ना करें, उस चीज़ को भी बताऊंगा। कहाँ आपके नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ आपके पॉजिटिव पॉइंट है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, और वो ऐसी चीज़ें रहेंगी। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये
ये पहली बात तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करिए, नहीं। अगर आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तब आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है। वो केवल इसलिए क्योंकि ताकि मुझे भी मोटिवेट होता रहे कि आप सब लोग इस चीज़ को मानते हैं और सुनते हैं, ठीक है। और हर वो चीज़ जो आपके इस जर्नी में आपकी सहायक सिद्ध होगी, आपको मोटिवेट करेगी या आपको आपकी जर्नी तक, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी, हर वो चीज़ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, हर वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए कि आपको आपकी इस शुरुआत से आपकी मंजिल तक छोड़ कर आऊँगा, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, चाहे वो फिजिकल की स्टेज हो, चाहे वो मेडिकल की स्टेज हो, चाहे वो पेपर की स्टेज हो, चाहे वो एग्ज़ाम की स्टेज, कुछ भी स्टेज हो, हर जगह आपके साथ खड़ा हूँ। बस आपसे अपेक्षा करता हूँ मेहनत की। जैसा मैं बताता रहा हूँ वैसी मेहनत करते रहो। अगर आपने वैसी मेहनत कर ली, अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी तो आप किससे सजेशन लोगे? क्या एक सिपाही से सजेशन लोगे, या एक दरोगा से सजेशन लोगे, या एक किसी लेखपाल से सजेशन लोगे? नहीं ना। किससे लोगे? उससे जिसने यूपीएससी क्लियर कर दिया हो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया हो, उससे सजेशन लोगे ना। तो बस इसी तरह से मेरा है, हर चीज़ मुझे पता है कि आपकी राह में कहाँ अड़चन आने वाली है, किस सिलेबस को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, हर चीज़ बताऊंगा। बस बने रहिएगा हमारे साथ। और मेहनत आपको करनी है, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको एक राह दिखा सकता हूँ, एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्त। और अगर मैं इतना जरूर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपको एसआई बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जॉब कैसी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इस चीज़ को अंदर से भी जानता हूँ, बाहर से भी जानता हूँ कि जॉब कैसी है। और आप सब लोग अभी केवल बाहर से जानते हैं, अंदर से कैसी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा इस जॉब में, आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा, आपको क्या पढ़ना है, आप कहाँ से मोटिवेट होंगे, आपके माइंड में कब क्या बात चलेगी ये भी मैं जानता हूँ। क्योंकि आप कोई एलियन तो हो नहीं, आपके मंगल ग्रह से तो आए हो नहीं, आप भी एक सामान्य अभ्यर्थी हो मेरी तरह, जैसे मैं था। और मुझे पता था कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, लोग मुझे कितने ताने देते हैं, लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं, और लोगों की बातें मुझे सुननी है या नहीं सुननी है, उनको क्या जवाब देना है, जवाब देना भी है या नहीं देना है, सारी चीज़ें सारे एंगल से डिस्कस की जाएंगी। और अगर आपने मेरी बातें मानकर आप चलते रहे उस राह पर, तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ये मत सोचिएगा कि एसआई नहीं बन पाए तो हम कांस्टेबल से नहीं, आप एसआई के लिए बने हैं, आप एसआई ही बनेंगे। आप सिर्फ मेहनत करिए, डायरेक्शन मैं दिखाता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलने वाला हूँ मैं अब आगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। जय हिंद।